हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल सजिटेरियस धनुराशि, कैसे हैं आप सब। शीरा टैरो कार्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर सजिटेरियस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके रीडिंग क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, सब चेक करेंगे हम। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क एक पर्सनल रीडिंग की तरह करता है, जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिक्स नहीं करेंगे, मैच नहीं करेंगे, रीडिंग इम्पोज नहीं करेंगे। ओके डियर, रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, सो प्लीज कीप इन माइंड। ओके सैज, ये आपकी साइड ले रही हूँ मैं एंड मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके सो सैज, लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं अपनी, एंड आप चाह रहे हैं कि सामने वाला भी बैलेंस करे। ओके, अगर गलती आपके साइड से हुई है, अगर गलती आपके पर्सन के साइड से हुई है, तो आपका मन है कि दोनों ही मिलकर बैलेंस करें, दोनों ही लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर एक सोच रखें। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे ही करते रहने से कुछ नहीं होगा, सामने वाले पर्सन को भी थोड़ा एफर्ट लगाना ही होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ही सब कुछ करते रहें लव लाइफ में और तभी बेहतर बनती रहे। जब तक सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्स नहीं देता, सामने वाला पर्सन कुछ नहीं करता, तो कहीं ना कहीं हम भी उतना नहीं कर पाते जितना कर सकते हैं या करना चाहिए। सो सेम सिचुएशन आपके साइड लग रही है सैज मुझे, क्योंकि सामने वाला पर्सन उतने एफर्ट नहीं डाल रहा है जितने आप डाले हैं, टू बी ऑनेस्ट। और अगर सामने वाला पर्सन एफर्ट डाल रहा है तो शायद आप नहीं डाल रहे हो, क्योंकि रोल्स कैन बी रिवर्स। बट यस, एक पर्सन बहुत एफर्ट डालता हुआ नज़र आ रहा है एंड दूसरा पर्सन की उतनी ही कमी नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर आप सही रास्ता खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, आपके ज़रिए से कोई सही रास्ता देख रहा है। सो आप उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी लेसन, बहुत अच्छी अच्छी सीख भी ले रहे हैं लव लाइफ के लव लाइफ से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड, और सामने वाले को दे भी रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, अच्छा आइडियाज़ दे रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, उसको आप डिस्कस कर रहे हैं अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, ओके, खुद से, अपने आप से। सो यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आप लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, अब आप किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे। बहुत सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तब जाकर आगे बढ़ेंगे। आप जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख चुके हैं ऑलरेडी, अब आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी। So Sag, be mindful what you take with you, okay? When you move away from your problems, वो सब कुछ सोचें जो आपने फेस किया है, जो आपने देखा है अपनी लाइफ में, उसको सोचते हुए आगे बढ़ें, अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करें। जो आपने प्रॉब्लम फेस कर लिया है वो लाइफ में वापस ना आए, ओके, उनसे हटें, उनसे निकलने की कोशिश करें। एंड ये सारी चीज़ें सहज आप कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में घट चुका है, जो घटना हो चुकी है, उससे बच रहे हैं आप, उससे घबरा रहे हैं, उसको वापस अपनी लाइफ में होने नहीं देना चाहते। वो ब्रेकअप है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, किसी पर्सन ने आपको कुछ बोला है, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स, जो भी कुछ हुआ है, सब चीज़ से बच रहे हैं। आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं सहज मुझे, और आप नहीं चाहते कि वो साइकिल रिपीट हो, वो चीज़ें वापस आपकी लाइफ में आए, और वो चीज़ें अब आपको कभी नहीं चाहिए। एंड इस ये सारी सोच और ये सारी फिक्र, ये सब कुछ आपके माइंड में चल रहा है एंड इसको मद्देनज़र रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। सो बहुत अच्छे एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं शायद, जहाँ पर बहुत वाइसली, बहुत मेच्योरिटी के साथ आप डिसीजन ले रहे हैं। यस, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है आपके लिए टाइम पीरियड, लेकिन इसमें जो आपको सबक मिला है वो एक पेन के बाद ही मिलना था, ये भी आपको पता चल गया है कहीं ना कहीं। सो लव लाइफ और मैरिड लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा ही जाएगा। कुछ खचपट, कुछ नोक झोंक होना लाजमी है एंड वो चीज़ें हो रही हैं, एंड आपको पता है कि ये होना ही था, ये होता ही है।
और इन सब चीज़ों पर मिट्टी डालकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जो हुआ होने देते हैं, कोई बात नहीं, डज़न्ट मैटर। अब हमें प्रोग्रेस करनी है, अब हमें लाइफ़ को बहुत अच्छे से लेकर चलना है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब सामने वाला पर्सन या तो आपको एग्री नहीं कर रहा है या आपको मिसअंडरस्टैंड करके आपसे हट रहा है। सो कोई है जो आपसे डी-अटैच हो रहा है जानबूझकर और आप नहीं चाहते कि कोई आपसे डी-अटैच हो या आप किसी से डी-अटैच हों सहज। सो यस, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है किसी चीज़ की एंड वो आपको पसंद नहीं है। अभी तक आप उसको या तो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं या करना ही नहीं चाहते हैं एंड आप इसको एंडिंग मान ही नहीं रहे हैं। शायद पर्सन ने अपनी साइड से कर दिया है और आपने कुछ भी फिनिश नहीं किया है, ओके? और आप फिनिश करना भी नहीं चाहते। आपको तो ऐसा लगता है कि नहीं, अभी अभी जो चल रहा है उसको चलते रहने देते हैं, क्या पता लाइफ कब क्या टर्न ले ले, ओके? सो शायद कहीं न कहीं अच्छी सोच है आपकी। यस, जो जो चीज़ें बहुत बुरी थी उनको तो फिनिश कर दिया है आपने, वो ख़त्म कर रहे हैं, ओके? और जो चीज़ें चल रही हैं, मान लीजिए कोई रिलेशनशिप चल रहा है, किसी पर्सन को आप लेकर चल रहे हैं और कुछ जो ऐसा है जो हम छोड़ नहीं सकते, उसको आप ख़त्म नहीं कर रहे हैं। ग्रोथ चाहिए आपको, डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली आप रिकवरी चाहते हैं इस रिश्ते में, ओके? रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। सो कुछ भी करना पड़े आपको, नो मैटर व्हाट, आप वो करेंगे, आप वो कर गुज़रेंगे सच। बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है आप में, बहुत जज़्बा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे ज़िंदगी को जीने का तरीका नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों में। आप मेल हैं, फीमेल हैं, लेकिन यस, एक मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपके अंदर। आजकल मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बहुत अप रहेगी, बहुत ज़्यादा हावी रहेगी, बहुत पावर में रहेगी एंड आप उसको फ़ॉलो करेंगे। आप अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करेंगे एंड आप बहुत फुल स्ट्रेंथ में रहेंगे, अपने दिल और दिमाग से काम लेंगे और फुल पावर में रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, ओके? लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को डील करने का तरीका आ जाएगा आपको और आ रहा है आपको ऑलरेडी, विच इज़ सो ब्यूटीफुल एंड गुड। सैज, आपकी रीडिंग बहुत ही प्यारी आ रही है एंड आई रियली होप आपसे रेजोनेट भी करे कम्प्लीटली, जैसे हमेशा करती है। आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझे बताते हैं कि मैम पूरा कम्प्लीटली रेजोनेट कर रहा है। थैंक यू सो मच शीरा को, शीरा टैरो वर्ल्ड को अपना इतना लव एंड रिस्पेक्ट देने के लिए। सैज, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की साइड एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट कर रहा है आपसे रीडिंग एंड कितना रिलेट कर पा रहे हैं आप। ओके, यस, आई टोल्ड यू ना सैज, आप जितना पावर में आ चुके हैं उतना ही आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आपको बहुत मिस कर रहा है आपका पर्सन। मैं आपको साइन बोल देती हूँ, यहाँ पर साइन है लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, एक्वेरियस, स्पाइसिस हैं, लियो, सैज, एरीज है यहाँ पर एंड यस, मैच करता है फाइन, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता डजंट मैटर, आप फोकस अपने पर्सन की साइड पर कीजिएगा। यस, ये पर्सन हार्ट ब्रेक फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मैंने सैज का दिल तोड़ा है, इसलिए मुझे मेरे कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। इनको भी हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ रहा है, या तो आपको छोड़कर बहुत ज़्यादा दुखी है ये पर्सन, या फिर इस पर्सन का दिल तोड़ा है किसी ने, इस पर्सन को चीट किया है, जहाँ पर ये आपको छोड़कर शायद किसी और पर्सन के पास गए थे, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पर से धोखा मिला है। सो अभी फ़िलहाल बहुत पेन में नज़र आ रहा है ये पर्सन, और ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन के पास ही गए थे। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके जो पर्सन है ना, वो फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, करियर में ज़्यादा फोकस था, जो भी कुछ था वहाँ पे भी इनको थोड़ा-सा दुःख मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, पेन मिल रहा है। जितने एफर्ट कर रहे हैं उसका उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई थोड़ा-सा पर्सन पेन फ़ील कर रहा है, रात में बहुत ज़्यादा अ, तड़प रहा है, एक्सट्रीम लेवल का पेन है, इनको इनके कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। शायद ये आपको बिना किसी वैलिड रीज़न के छोड़ कर गए। सो अब ये पर्सन रिग्रेट में भी नज़र आ रहा है मुझे कि जो आपके साथ किया वो सही नहीं था, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपके बिना जीना। तो एक्स्ट्रा बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन है, स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हार्ड वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में,
अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यस, मुश्किलें हैं आपके पर्सन के साइड, इनकी साइड बहुत ज़्यादा मुझे क्राइंग, टू मच स्ट्रेस, कीप गोइंग एंडिंग इन साइलेंस एंड बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है आपका पर्सन। ओके, सो बर्डन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेवल की हर सारी सारी चीज़ें इस पर्सन के ऊपर नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है इस पर्सन के ऊपर वो चीज़ें, जो चीज़ें ये हैंडल नहीं कर पाते। मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल की डाली हुई है इस पर्सन के ऊपर। शायद फैमिली ने, शायद इन्होंने खुद ने ली भी है, एंड ये उसको उसको अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पर जा रही हैं। ओके, सो उस चीज़ का भी बर्डन एंड स्ट्रेस में है। अगर ये रिलेशनशिप है, आपसे रिलेटेड कोई बात है, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होकर सोच रहे हैं, बहुत डीपर लेवल पर जाते हैं। अगर आपने कोई बात कह दी है, आपके मुंह से निकल गई है इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, वो दिल पर लगा लिया है आपके पर्सन ने। सो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। हार्ट ब्रेक से सफ़र कर रहा है आपका पर्सन, हार्ट ब्रेक, सफरिंग, ग्रीफ, इमोशनल पेन। ओके, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, अपसेट है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है इस पर्सन को। क्या होगा, कैसे होगा, अगर मुझे ये पर्सन ना मिला तब क्या होगा, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो सच्चा प्यार दिया है वो अब इन्हें जीवन भर नहीं मिलेगा, वो कभी भी नहीं मिल सकता। आपके साथ जो ज़िंदगी थी वो बहुत हसीन थी, वो बहुत खुशगवार थी। अगर सहज मेरी लाइफ से गए तो फिर कभी मुझे कोई ऐसा प्यार देगा ही नहीं जैसा मुझे सहज से मिलता था। तो ये पर्सन काफ़ी मायूस हो रहे हैं अभी, ये पर्सन खुद को आइसोलेट कर रहा है अभी। ये पर्सन वापस वापस हार्ट ब्रेक से बच रहा है, ये पर्सन बहुत सारी लोगों से मिलने जुलने से बच रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन तन्हा हो गया है और तन्हाई में जी रहा है। सो वापस आना चाहता है आपके पास, वापस आपसे रीबिल्ड करना चाहता है, रीयूनियन चाहता है। इस पर्सन के मन में है ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी आने में हिचकिचाहट हो रही है। सैज, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट है इस पर्सन के मन में, एकदम से नहीं आ पा रहा है, एकदम से पहले तरह आपसे फ्रैंक नहीं है। वो फ्रीडम शायद मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपके साथ में मिलती थी इनको। वो कंफर्टेबल फील ही नहीं करते जिस टाइप का कंफर्टेबल आप फील कराते हो। जो भी कुछ है, यस, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, रिग्रेट में है आपका पर्सन, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दे मिस यू वेरी बैडली सैज, वेरी बैडली। एंड धीरे धीरे ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ओके, एफर्ट करेगा, बहुत बर्डन में है, बहुत स्ट्रेस में है, धीरे धीरे ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेगा। बहुत सोच समझ कर कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, सब चीज़ें कैलकुलेट करके। जो रिजल्ट उनके सामने आया है तो वो यही आया है कि शायद से बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता, कोई आ ही नहीं सकता। तो सोचते हैं, यस, बंदा तो अच्छा था, बंदी तो अच्छी थी, मुझे जाना चाहिए, मुझे वापस एक सेकंड चांस मिल जाए तो बेहतर है। तो ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहता है, डेफिनेटली डेफिनेटली ये पर्सन आएगा आपके टूवर्ड्स। ओके, एंड इनसे रहा नहीं जा रहा है अब आपके बिना। सैज, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो आपकी रीडिंग में निकल कर आया है वो यही है। बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग आई है सैज। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई है, इफ़ यू लाइक इट, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं आप आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आई रियली होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है डिटेल में। सो या, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।